कभी आपने सोचा है कि क्या सच में देवी किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं? सुनीता एक साधारण महिला उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहती थी, लेकिन हर नवरात्रि एक अद्भुत घटना घटती थी। सुनीता पर देवी माँ का आशीर्वाद मिलता था। गांव के लोग उसे देवी माँ का रूप मानते थे और उसकी बातों में भरोसा करते थे। लेकिन क्या यह देवी माँ का आशीर्वाद था या कुछ और? विज्ञान इसे डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर कहता है, लेकिन सुनीता कहती थी कि जब देवी माँ उस पर आती हैं तो वह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हो जाती है, चाहे यह देवी माँ का आशीर्वाद हो या कोई और चीज। सुनीता की कहानी हमें आस्था और विश्वास की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या आप भी सुनीता की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी आस्था आपको क्या करने में सक्षम बना सकती है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर जुड़ें। उत्तराखंड के छोटे से गांव काशीपुर में एक साधारण और धार्मिक महिला रहती थी जिसका नाम सुनीता था। वह एक आम ग्रामीण महिला थी जो अपने पति और बच्चों के साथ खेती बाड़ी में जुटी रहती थी। उसकी दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं था, सिवाय इसके कि हर साल जब नवरात्रि का त्योहार आता तो सुनीता के जीवन में एक खास बदलाव आ जाता था। लोग कहते थे कि इस समय देवी माँ उसके शरीर में प्रवेश करती थीं। सुनीता की पूजा में हमेशा एक खास बात थी, खासकर जब वह नवरात्रि की पूजा करती। गांव में हर कोई जानता था कि नवरात्रि आते ही सुनीता पर देवी माँ की कृपा होती है। इस बात को लेकर गांव के लोग बहुत उत्साहित रहते थे। लोग कहते थे कि जब देवी माँ सुनीता के अंदर आती हैं, तब वह एक दूत बन जाती है और देवी माँ का संदेश लोगों तक पहुंचाती है। यह एक बहुत खास और अद्भुत अनुभव होता था। गांव के लोग हमेशा इस दिन का इंतजार करते थे क्योंकि यह उन्हें देवी माँ का आशीर्वाद पाने का एक मौका देता था। एक दिन जब नवरात्रि की पूजा चल रही थी, मंदिर में पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। सबने देखा कि सुनीता अचानक एक अद्भुत ऊर्जा से भर गई। उसके चेहरे पर तेज आ गया, आंखों में चमक दिखाई दी और उसने जोर से आवाज निकालनी शुरू की। लोगों ने समझ लिया कि देवी माँ का आगमन हो चुका है। जैसे ही सुनीता पर देवी माँ का आवेश हुआ, गांव के लोग उसके पास दौड़ पड़े। कोई अपनी फसल की समस्या लेकर आया तो कोई अपने परिवार की बीमारी के बारे में पूछने आया। सबको विश्वास था कि सुनीता के माध्यम से देवी माँ उनकी हर समस्या का समाधान करेंगी। यह दृश्य हर साल दोहराया जाता था और लोग इसे देखकर अपने आप को धन्य मानते थे। गांव की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं इसे देवी माँ की कृपा मानती थीं और सुनीता की पूजा करती थीं। वे मानती थीं कि सुनीता देवी माँ का दूत बन गई है और उसकी बातों में देवी का संदेश होता है। जब भी कोई गांव वाला अपनी समस्या लेकर आता तो सुनीता देवी माँ की कृपा से उसका समाधान बताती। यह प्रक्रिया गांव में बहुत प्रचलित हो चुकी थी और लोग सुनीता को बहुत आदर सम्मान से देखते थे। लेकिन गांव में कुछ युवा और पढ़े लिखे लोग भी थे जो इस घटना को अंधविश्वास मानते थे। उनका कहना था कि यह केवल मानसिक स्थिति है जिसे लोग देवी माँ का आगमन समझ रहे हैं। वे कहते थे कि सुनीता पर देवी माँ नहीं आती, बल्कि यह एक मानसिक विकार है। यह सुनकर कुछ लोग चुप रहते थे, लेकिन गांव के अधिकांश लोग इस बात को नहीं मानते थे। उनके लिए यह पूरी तरह से एक धार्मिक और चमत्कारिक अनुभव था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर माना जाता है। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्रकार की मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है और एक अन्य मानसिक अवस्था में चला जाता है। यह अवस्था तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अत्यधिक धार्मिक भावनाओं, तनाव या मानसिक आघात से गुजर रहा होता है। इस स्थिति में व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उस पर नियंत्रण कर रही हो। लेकिन गांव के लोगों के लिए यह सिर्फ एक वैज्ञानिक विचार नहीं था, बल्कि उनकी आस्था का प्रश्न था। वे मानते थे कि सुनीता पर देवी माँ का आशीर्वाद आता है और उनके जीवन की हर समस्या का समाधान उसके माध्यम से हो सकता है। यह विश्वास इतना गहरा था कि गांव के लोग सुनीता के पास दूर दूर से आते थे और उसे देवी माँ का रूप मानते थे। सुनीता का यह अनुभव उसे एक साधारण महिला से एक देवी के रूप में गांव वालों के बीच स्थापित कर चुका था। उसकी बातें और उसके द्वारा दिए गए सुझाव लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डालते थे। लोग मानते थे कि सुनीता के माध्यम से देवी माँ ने उनके जीवन की हर समस्या का समाधान निकाल दिया है। इस विश्वास ने सुनीता को गांव में एक खास स्थान दिला दिया था।
लेकिन सुनीता कभी भी इस विशेषता का गलत फायदा नहीं उठाती थी। वह हमेशा कहती थी कि यह देवी माँ की कृपा है और उसका इसमें कोई योगदान नहीं है। उसकी सादगी और भक्ति ने उसे और भी प्रिय बना दिया था। गांव के लोग उसकी पूजा करने लगे और जब भी कोई समस्या आती वे सबसे पहले सुनीता के पास जाते। गांव में एक बार एक औरत आई जिसका नाम रमा था। रमा को कई सालों से संतान सुख नहीं मिला था और वह बहुत दुखी थी। उसे किसी ने बताया कि अगर वह नवरात्रि में सुनीता से मिलती है तो उसकी समस्या हल हो सकती है। रमा ने सुनीता से अपनी समस्या बताई और सुनीता ने देवी माँ का नाम लेकर उसे आशीर्वाद दिया। कुछ महीनों बाद रमा के घर एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। गांव भर में इस घटना की चर्चा होने लगी और लोगों का विश्वास सुनीता पर और भी गहरा हो गया। इस तरह की घटनाएं गांव में बार बार होती रहती थीं और लोग इसे चमत्कार मानते थे। सुनीता के माध्यम से देवी माँ की कृपा गांव वालों पर बरसती थी और वे अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पाते थे। यह कहानी सिर्फ सुनीता की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो आस्था और विश्वास की ताकत पर यकीन करते हैं। इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि विज्ञान और धर्म दोनों के बीच के अंतर को लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार देखते हैं। जहां एक तरफ विज्ञान इसे मानसिक विकार मानता है, वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग इसे देवी माँ की कृपा और आशीर्वाद मानते हैं। दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है और इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में सदियों से चली आ रही हैं। आखिरकार चाहे यह देवी माँ का आशीर्वाद हो या कोई मानसिक विकार, यह घटना हमें यह सिखाती है कि आस्था और विश्वास कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है।